बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ये करने के लिए, क्योंकि उनके अपने बेटे की मौत हुई थी। पर अपने गम को भुलाकर उन्होंने ये फैसला किया कि दूसरों की मदद की जाए। असल में ऑर्गन डोनेशन के लिए जल्दी फैसला लेना बहुत जरूरी होता है, वरना अंग बेकार होने का खतरा होता है। शरीर के अंग दान करने और दान लेने का देश में एक सिस्टम है, तरीका है और कानून भी। जिसे अंग की जरूरत है वो अपना नाम एक लिस्ट में लिखवा देता है, जिसे दान देना है वो भी अपना नाम रजिस्टर करवाता है। फिर एक संस्था दोनों लिस्ट को एक बनाती है, जिसमें अंगदान के आधार पर अंग मिलने का वक्त दिया जाता है। यह वेटिंग लिस्ट देश में बहुत लंबी है, क्योंकि भारत में अंगदान करने वाले कम और जरूरत वाले बहुत ज्यादा है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बनाता हूं, क्योंकि जब मैं लोगों की मदद कर रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग, लिवर ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, आंखों के दान देने वाले लोग, इनफैक्ट लंग ट्रांसप्लांट के बहुत सारे केसेस आए थे कोविड के दौरान। हम लोगों ने बहुत लंबी लिस्टें ढूंढी, लोगों को मिलवाया, और ऐसे में परिवार वाले भी होते हैं जो ये अंगदान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज ये होती है कि जब अनजान परिवार से हजारों किलोमीटर दूर एक कॉल आता है और आपको बताता है कि आपको जिस चीज की जरूरत थी वो आपको मिल रही है, तो ना सिर्फ उस पेशेंट को बल्कि पूरे परिवार को एक नया जीवन मिलता है। चलिए देखते हैं। माटी की काया माटी में मिल जानी है, क्यों ना जाते जाते दूसरों में फिर से जिंदा हो जाएं? और इसके लिए अंगदान जैसे महादान से अच्छा क्या होगा? लेकिन जरा ठहरिए, सिर्फ अंगदान का मन में फैसला कर लेना भर काफी नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हमने इसके लिए एक्सपर्ट से बात भी की है और उन्होंने जो बताया है वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अंगदान की लिस्ट में कौन कौन से अंग हैं जिन्हें दान किया जा सकता है। अंगदान दो तरह का होता है, पहला जीवित अंगदान और दूसरा मृत्यु के बाद अंगदान। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति की किडनी, लिवर, फेफड़ा, हृदय, पैनक्रियाज और आंत का अंगदान किया जा सकता है। ब्रेन डेड पर्सन के ऑर्गन्स अलाउ हो जाए निकालना तो 2 किडनी, 1 लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, 2 लंग्स, हार्ट, 2 आईज, तो आप आराम से ले सकते हैं। बिसाइड जॉइंट्स, वॉल्व्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज कैन बी टेकन। सो एक आदमी 8 फैमिलीज, 8 लोगों को लाइफ दे सकता है। चलिए, अंगदान की लिस्ट तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि अंगदान में आने वाली सारी दिक्कतें आप कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि अंगदान कौन कर सकता है। कोई भी शख्स अंगदान कर सकता है। इसको लेकर किसी भी तरह की उम्र को लेकर बाध्यता नहीं है। नवजात बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्गों तक के अंगदान सफल साबित हुए हैं। हालांकि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अपने अंगों को दान करना चाहता है तो उसे अपने माता पिता की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त देश में अंगदान के हालात कैसे हैं? आंकड़े देखने बेहद जरूरी है। ये आंकड़े समझने में सहायता करेंगे कि देश में अंगदान करने में कौन कौन सी दिक्कतें पेश आती हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में अंगदान के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। इंटरनेट पर जब हमने सर्च किया तो भारत में अंगदान पर जो एक रिपोर्ट मिली, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, उसके मुताबिक 2016 में स्पेन में कुल 4,818 अंग प्रत्यारोपित किए गए। यानी स्पेन में हर 10 लाख लोगों में से 43.4 लोग अपने अंग दान करते हैं। वहीं अमेरिका में 26.6 लोग और यूनाइटेड किंगडम में 19.6 लोग अंगदान करते हैं। स्पेन लंबे समय से अंगदान के मामले में सबसे टॉप पर है। इसकी वजह है स्पेन का एक खास नियम, जिसे ऑप्ट आउट सिस्टम कहते हैं। क्या है ऑप्ट आउट सिस्टम? इस सिस्टम के तहत सभी नागरिक जन्म से ही अपने आप अंगदान करने के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जब तक कि वो विशेष रूप से इसे अस्वीकार नहीं करते।
दूसरी तरफ भारत में अंगदान जरूरतों की तादाद के मुकाबले अंगदान की इच्छा करने वालों की तादाद बहुत कम है। इंडिया में जान के आपको दुख होगा कि 0.6, 0.7 एक भी नहीं है, पर 10 लाख लोग ऑर्गन देते हैं, जिसकी वजह से हर साल 2 लाख नए किडनी के मरीज अपनी ऑर्गन ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु होती है, और इतनी ही संख्या में लिवर फेलियर के मरीज की मृत्यु होती है, उनको हम बचा नहीं पाते। अगर हमें सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो यही एक हमारे पास तरीका है, यही एक माध्यम है जिससे हम एक आदमी, ब्रेन डेड आदमी, 8 फैमिलीज को बचा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक भारत में किडनी की सालाना जरूरत 1 से 2 लाख के बीच है। जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत सालाना 25,000 होने का अनुमान है। सोचिए जरा कितनी जरूरत है देश में अंगदान की। लेकिन सवाल, इतने बड़े देश में इतने कम लोग क्यों अंगदान करने को राजी हो पाते हैं? क्या दिक्कतें आती हैं अंगदान करने में? देश में अंगदान की राह में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जागरूकता की कमी। जैसे ब्रेन डेड यानी मस्तिष्क मृत्यु के बारे में लोगों का कम ज्ञान होना। लिहाजा सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। ब्रेन डेड में अन्य अंग सही तरीके से काम करते रहते हैं, लेकिन इससे लोग अनजान हैं। अंगदान की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक और सांस्कृतिक सोच। समाज में ऐसी भी सोच के लोग हैं जो मृत्यु के बाद शरीर से अंग निकालने के बिल्कुल खिलाफ हैं। तीसरी चुनौती धार्मिक विश्वास की है। चौथी बड़ी चुनौती है प्रत्यारोपण केंद्रों की कमी। लेकिन एक बात जो आपके मन में उठ रही होगी कि जब अंग, टिश्यूज, मैरो, प्लेटलेट्स और रक्तदान किया जा सकता है, तब रक्तदान के लिए ही लोग ज्यादा क्यों आते हैं, अंगदान के लिए क्यों नहीं? हमें जो है जीवन की रक्षा करनी है अपने साथियों की, और जहाँ पर जो है ब्लड की आवश्यकता है तो वो हम डोनेट करें, ताकि हम ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बींग्स को, अपने देशवासियों को, वर्ल्ड सिटीजन्स को हम बचा पाएँ। और उसके लिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ही एक रास्ता है। आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंक्रीज अवेयरनेस हमारा 80% ब्लड जो हम यूज़ करते हैं वो वॉलंटरी डोनेशन से आता है, और जो जहाँ कमी रह जाती है वहाँ पे रिप्लेसमेंट डोनेशन लगभग 20% के आसपास है। हालांकि रक्तदान की तरह ही हिंदुस्तान में अब अंगदान के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।